नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था मेघनाद और कुंभकर्ण का वध हो गया था और मेघनाद की जो भुजा थी वो उड़कर जो है उनकी पत्नी सुलोचना के पास पहुंच गई थी और वो जो है राम और लक्ष्मण जी की कीर्ति का बखान कर रही थी लिखकर। तो आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। भुजा की लिखी सत्य बात बाजकर तथा राम और लक्ष्मण के परमार्थ को जानकर भी सुलोचना विलाप करने लगी। सुलोचना अपने पति के गुण, पराक्रम, श्रील और बाहुबल को कह कहकर रोने लगी। जिस भुजा के बल से इंद्र भाग गया था वह भुजा आज समर भूमि में सोई है। मणिगढ़, आभूषण और वस्त्र त्याग पृथ्वी पर लौटती हुई हाथों से सिर पीटने लगी। वह शोक रूपी नदी में डूब गई। इस महान विपत्ति को किसके पास कहूँ। क्षण भर के लिए किसी सखी द्वारा प्रबोध होता था, पुनः शोक रूपी प्रचंड अग्नि में जलने लगती, बार बार उठती और गिर पड़ती तथा पति के बल को सराहते हुए रोने लगती थी। एक चतुर सखी ने समझाकर कहा, हे पतिव्रते, शोक को त्याग कर उचित कार्य करो, तुम बुद्धिमती हो। यह सुनकर सुलोचना बोली, हे सखी, तुम सत्य कहती हो। यद्यपि सभी सुखों से मेरा घर परिपूर्ण है, तथापि विधाता ने मेरे प्रारब्ध में दुख ही बनाया है। अब विजय श्री राम और लक्ष्मण की हुई और सुयश सब वानरों ने पाया। विभीषण ने कुल का कलंक लिया। ऐसा कोई भी कुल के लिए कुठार रूप न देखा और न सुना ही गया। अब देवताओं के बंधन छूट गए। उन्होंने अपने अपने पुर में दुहाई फिरवा दी। पुलत्स्य मुनि का कुल नष्ट हो गया। अब सूर्य तथा चंद्रमा सुखपूर्वक प्रकाश करेंगे। अग्नि भी दुख छोड़ तेजवंत हो गया। आज पवन भी अपने सुख में चलेंगे। आज पृथ्वी, आकाश, समुद्र निर्मल हो जाएंगे और इंद्र अपने राज्य में स्वच्छंद विहार करेंगे। अब यमराज, कुबेर, दिक्पाल, देवता, मनुष्य और सर्प सभी प्रसन्न होंगे तथा दुख छोड़ सुंदर यज्ञ भाग को खूब पेट भर खाएंगे। इतना कहकर वह अपने मंदिर में आई, जहाँ पर मणिगढ़ और बहुत सा धन भरा हुआ था, जिसकी तुलना इंद्र भवन भी नहीं कर सकता था, जहाँ पर रिद्धि सिद्धि शरीर धारण कर कार्य करती थी। उस संपत्ति को देखकर भी उससे प्रेम न हुआ, केवल पति के ही चरणों में मन लगा था। वह मणिगढ़, आभूषण, वस्त्र, गऊ, पृथ्वी, हाथी, सोना और हीरे सब प्रकार के दान देने लगी। मड़ियों से जटित सुंदर पालकी बना, उस पर मेघनाद की भुजा को उसकी पोशाक बनाकर चढ़ाया और देवताओं को भी दुर्लभ सुख वाले घर को त्याग कर सुलोचना भी उस पालकी पर आकर चढ़ गई। जैसे विरागी विषयों को त्याग देते हैं, वैसे ही उसने सब त्याग कर पति के चरणों में मन लगा दिया। नगाड़े, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बजने लगे। लंका के रहने वाले तथा रावण के कुटुंबी पालकी को घेर कर साथ चलने लगे। तब रावण ने द्वार पर भीड़ हुई देखकर सब वीरों को सजग होने के लिए प्रचारा और शत्रु की सेना को आते हुए जानकर सबको हाथों में अस्त्र शस्त्र संभालने के लिए कहा। श्रेष्ठ वीर धनुष चढ़ाकर कमर में तरकश बांधते, हाथ में ढाल तलवार लेकर सजते थे। वे भयंकर वीर राक्षस रावण की विजय सुनाते और गरजते तथा ललकारते हुए चले। जब बहुत ही निकट पालकी आ गई तब उसे पहचानकर सब योद्धा लज्जित हो गए। तब तीनों लोक में धन्य सतियों में शेषनाग की कन्या को देखकर सबने जुहार प्रणाम किया। जब द्वारपाल ने सुलोचना के आने का समाचार रावण को सुनाया, तब आज्ञा हुई कि पुत्री को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। उसी समय सुलोचना ने आकर रावण के चरण पकड़कर सिर नवाया और मेघनाद की भुजा सामने रखकर वह करुणा युक्त वचन सुनाई। तुम्हारे रहते ही हमारी यह दशा हो गई कि सब सुख त्याग कर मैं शोक की अधिकारिणी हुई। यह बाढ़ से विध तथा खून से लिप्त भुजा आकाश मार्ग से आकर मेरे घर में गिरी। भुजा देखकर मैं बहुत डर गई, फिर संदेह जानकर हाथों में खड़ियाँ दी। इसने श्री राम और लक्ष्मण की सारी कथा क्रम क्रम से कह सुनाई। उनके गुणों की कथा सुनकर मैं ठगी सी रह गई। यदि पति का सिर मिल जाए तो उसी के संग मैं जल जाऊं। धड़ संग्राम भूमि में भुजा मेरे घर और सिर राम जी के पास गया है।
हे राक्षस कुल के स्वामी, आप ऐसा यत्न करिए कि जिससे मुझे सिर मिल जाए। पुत्र वधू की यह वाणी सुनकर रावण ने जीने की आशा त्याग दी, तथापि धैर्यधर समझाता है कि भला कहो तो मेरे समान संसार में योद्धा कौन है। मतलब अभी भी उसका अभिमान जा नहीं रहा है रावण का। कहे तो राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, नल, नील, द्विद, हनुमान, विभीषण और जामवंत सबको मार अति शीघ्र ही उनके सिर को ले आऊं। अभी तक तो कुंभकर्ण और देवशत्रु मेघनाथ का बड़ा भरोसा रहा, इसी कारण आज तक मैंने संग्राम नहीं किया, परंतु इन सब का पुरुषार्थ देख लिया। सो वे तो मनुष्य वानरों की मार से मर गए, जिसे सुनते हुए मुझे लज्जा आ जाती है। उनकी वीरों में कौन सी गिनती है जिनकी बड़ी दुर्दशा बंदरों ने कर डाली। हे कुलवधु, शोक छोड़ दे, मुझे उनके समान न समझो। हे पुत्री, 4 घड़ी विलंब और करो और मेरा भी पराक्रम देख लो। बिना प्रयास और बिना विलंब के तेरे शत्रुओं का सिर काट ले आऊंगा। जीव अपने पूर्व जन्म के भोगों को भोगता है, नहीं तो क्या राक्षसों को वानर मारते। जो सुमेरु पर्वत को खाड़ने वाले और पृथ्वी को मुट्ठियों में धारण करने वाले थे, उन राक्षस वीरों को मच्छरों के बच्चों की तरह वानरों ने खाया। नीच काल की टेढ़ी गति जानी नहीं जाती। यह सुनते ही क्रोध से भरी सुलोचना बोली, आप मनुष्य और वानरों का पुरुषार्थ देखकर भी उन बड़े प्रभाव वालों को छोटा करके मानते हैं। हे देव शत्रु, जिसने समुद्र लांघकर लंका को जलाया उसे तुम छोटा मानते हो। कुंभकर्ण, अतिकाय, महोदर और मेरा पति भी भाइयों सहित धराशायी हो गया। ऐसे शत्रु को तुम जीतना चाहते हो? तुम में महान मोह की रीति दिखाई दे रही है। रावण से ऐसा कहकर सुलोचना उठकर मंदोदरी के पास चली गई और चरण पकड़ रो रोकर अपनी सारी शोक कथा कह सुनाई। आदि से ही सब कथा कही, जिसे सुन सुनकर रावण की रानी मंदोदरी रोने लगी। तब पुत्र वधु सुलोचना की उस वाणी को सुनकर रानी मंदोदरी दुखी हो बोली, हे सयानी, नारद जी की कही हुई बात मैं कहती हूँ, उसे सत्य मानो, क्योंकि मैंने अनुभव करके देख लिया कि पिछली बातें सब सत्य हुई हैं। हे देवी, ऋषि वाणी झूठी नहीं हो सकती, चाहे मन में कितना ही महामोह धारण करो। हे पुत्री, अगली कथा जिसे नारद जी ने कही है मैं कहती हूँ, मन लगाकर सुनो। उन्होंने कहा था कि अपने बैर भाव से दशकंदर जूझ जाएगा और प्राण जाने पर भी नीति नहीं बूझेगा। भाई की बुराई से लंका गढ़ टूट जाएगा। देवता, मनुष्य और नाग बंधन से छूटेंगे। सीता जी शोक संकट से छूट जाएंगी। वानर और भालू राज्य घर को लूटेंगे। धन, मणि, गहने, वस्त्र, विमान, इन सब का वानर भोग करेंगे। विभीषण 1 कल्प तक अमर राज्य करेंगे। अब हे पुत्री, शोक छोड़कर तू शीघ्र ही पति के सिर के लिए श्री राम जी के पास जाओ। संकोच छोड़कर सिर मांग लाओ। तुम्हें तो श्री राम और लक्ष्मण के प्रभाव को तुम्हारे पति की भुजा ने ही विदित करा दिया है। मैंने भी ऋषि की कही हुई बात कह दी, अब देर मत करो, जाओ। तब सासू के चरणों में सिर नवाती हुई सुलोचना लक्ष्मण और श्री राम जी के पास चली। भालू और बंदरों की सेना समुद्र के किनारे सुबेल पर्वत को घेरे हुए ऐसी दिख पड़ी मानो दूसरा समुद्र उमड़ पड़ा हो। वहाँ लक्ष्मण, रघुनाथ जी और विभीषण बैठे हैं। देखते ही सुलोचना धैर्य धारण कर बोली कि महाराज श्री रामचंद्र को मेरी विनती सुनाओ। उस समय सारे बंदर बोल उठे कि शत्रु की यहाँ से एक डोली आ रही है। मालूम होता है कि रावण को अब कुछ समझ आ गई। जब मेघनाद मर गया तब सुमति हुई है। मालूम होता है कि रावण ने हट छोड़कर सीता जी को भेज दिया है। अब शोक छोड़ दो, लड़ाई बंद हो गई। जिनके लिए लंका जलाई और समुद्र पर पुल बांधा, सो जानकी बिना परिश्रम के मिल गई। श्री राम और सुग्रीव की विजय रही और वीर वानर कुल को सुयश मिला। इस तरह सुंदर विचार मन में दृढ़ कर सबने अपना निश्चय किया कि अब रघुनाथ जी का कार्य हो गया, दूसरी कोई बात नहीं। सुलोचना सेना के बीच में जाते समय बड़ी सकुचाती है। आगे जाकर अत्यंत सुंदर श्यामल और गौर शरीर रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी को देखा। अंगद और हनुमान तथा बलवान द्विविद, मयंद, कुमुद, जामवंत, सुग्रीव, ऋषभ और सुषेण सहित नल और नील हाथ जोड़े हैं। जहाँ महावीर आदि सब वानर विराजमान हैं। लक्ष्मण और विभीषण दोनों तरफ बैठे हुए श्री राम जी के रुख को देखते हैं। सभा के बीच में श्री रामचंद्र जी को सुशोभित देख सुलोचना ने अपने नेत्रों को सफल किया। उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। तब विभीषण ने सारी कथा कही। यह पतिव्रता सुलोचना रावण की पतोहू है। हे प्रणशाली श्री राम जी, यह मेघनाथ की सुशीला स्त्री है। इसकी यह दशा आपसे विरोध करने के कारण हुई है। तब प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हुए करुण वचन से सुलोचना श्री राम जी से बोली, हे रघुवंशमणि, मेरे पति की मृतक भुजा ने आपकी महिमा को लिखकर मुझे समझा दिया है। हे महाराज, रघुकुल में मणि स्वरूप मैं आपसे याचना करने आई हूँ। मैं आपके शत्रु के पुत्र की स्त्री हूँ, आपकी स्तुति करने की अधिकारिणी नहीं हूँ। मुझ पर बड़ा दुख पड़ा है। हे प्रभु, स्वामी के वियोग की अग्नि बड़ी भयदायक और दुखदायक है, बहुत सहली अब नहीं सही जाती। हे रघुनाथ जी, दया के सागर, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी इच्छा है यदि मैं अपने पति का मस्तक पाऊँ तो उसके संग सती हो जाऊँ। यह कह सिर नवा दोनों हाथ जोड़े खड़ी रह गई। कमल नेत्र रघुनाथ जी ने सुलोचना के वचन सुने तो उनके नेत्रों से जल की धार बह निकली। श्री राम जी बोले, तुम्हारे पति को मैं अभी जला देता हूँ। जला देता हूँ मतलब वापस जिंदा कर देता हूँ।
तुम 100 कल्प तक लंका का राज्य भोग करो, तुम सोच छोड़कर प्रसन्न हो तुरंत अपने घर लौट जाओ। सत्य सिंधु श्री राम जी की ऐसी वाणी सुनकर वानरी सेना मन में डर गई, कुछ कह नहीं सकते थे। प्रभु के मुख को देखते हैं और सोचते हैं कि विशेषतः ब्रह्मा अब क्या करेंगे। यदि श्री राम जी इस पर ऐसी कृपा कर देंगे तो सीता की चिंता का भी फल ना होगा और देवताओं का भी सोच नहीं दूर होगा। विभीषण भी जाकर लंका का किस तरह राज्य करेंगे जब मेघनाद शत्रुता को समझकर दौड़कर धनुष बाढ़ को पकड़ेगा। भगवान के मुख की भाव भंगिमा रुख को देखकर सब बंदरों ने जाना कि ये दीन जनों के पालन करने वाले भगवान समान भाव हैं। इस प्रकार रघुनाथ जी के अधिक प्रेम को देखकर दशानन रावण की पतोहू सुलोचना विनती करने लगी, हे श्री रामचंद्र जी, आप सबके योग्य उदार देवता हैं। मैंने आप करुणामय का दर्शन किया। मैंने भी अपने मन में विचार किया कि इस प्रकार के जीवन से तो मृत्यु की प्रशंसा है, क्योंकि जिसने अपनी भुजाओं के बल से 14 लोगों की विजय कर उनका भोग भी कर लिया और जिसने अपने प्राण जैसे उत्तम धन को श्री लक्ष्मण जी के हाथ में दे दिया, अब यह उचित न होगा कि मेरा पति कुछ उपहार ले। धन्य है, आपका दर्शन हुआ। मैं भी जाकर सत्य की साधना कर मरूंगी और जैसे कोई समाधिस्थ तुमसे मिलता है वैसे ही मिलूंगी। तब सुलोचना की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुलाकर मेघनाद का सिर मंगवा दिया। उसे पाकर सुलोचना ने अपने को कृतार्थ माना, उसका वियोग जनित शोक नष्ट हो गया। तब हा मेरे प्राण के संजीवन मूल, ऐसा कहती हुई अपने अंचल से पति के मुख की धूलि को पोंछने लगी। उसे देख सुग्रीव संदेह करने लगे कि खंडित भुजा ने पृथ्वी पर कैसे लिखा। यह विश्वास की सीमा से परे है। यदि मुख हंसे तो स्त्री की बात सच्ची है, अन्यथा यह राक्षसों की कच्ची माया है। भला जिस ज्ञान को श्रेष्ठ मुनि साधनों से भी नहीं पाते, उसे मृतक भुजा कहाँ गा सकती है। प्रभु ने कहा, यह सिर तो हंस देगा, परंतु हे सुग्रीव, इसमें कुतर्क करना उचित नहीं है। इस पर सुलोचना ने सिर से कहा, हे मेरे नाथ, शीघ्र ही हंसो, नहीं तो जो आपके हाथ का लिखा है उसे ये विश्वास नहीं मानेंगे। तब वह मृतक मुंह उस क्षण नहीं खुला और मुर्दा ही बना रहा। सुलोचना बार बार कहती कि क्या युद्ध में भयानक संग्राम अर्थात मार करके थक गए हो जो नहीं बोलते हो? क्या लक्ष्मण के लगे हुए बाढ़ संताप बढ़ाते हैं? भगवान के समीप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हो? यदि मेरा मन, वचन और कर्म से शरीर का पति ही देवता हो और अन्य स्नेही ना हो तो हे स्वामी, यदि सभा के मध्य में सिर बोल दे तो संसार में कीर्ति रह जाएगी। हे स्वामी, यदि मैं जानती कि आपकी ऐसी दशा होगी तो सहायता के लिए पिता को बुलवा लेती। तब स्त्री के ये वाक्य सुनते ही वह सिर हंसा, जिसे सुनकर सब रीछ बंदर चौंक उठे। सब देखते हैं कि वह मुंह ठठाकर हंस रहा है। यह जिसने देखा सभी को आश्चर्य हुआ। करोड़ों मेघ के समान उसकी गर्जन सुनी नहीं जाती। फिर चुप हो गया। सुग्रीव संकोचवश हो गए, सुलोचना को संतोष देने लगे और वनचारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे स्वामी, सिर के हंसने का क्या कारण है? यह सुनकर श्री राम जी ने हंसकर कहा, सुग्रीव, तुम कुतर्क त्याग कर सुनो। जिनके घर पतिव्रता स्त्री होती है उनके यहाँ यह कुछ बड़े महत्व की बात नहीं है। हे वानरराज, तुम्हें शंका हुई जिसके कारण से यह सिर हंसा है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।